इस बार हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छे से उग चुकी है और पक भी चुकी है। अब हमें इसकी कटाई करने की तैयारी शुरू करनी होगी। हाँ हाँ स्वीटू जी, ये सब आपकी मेहनत की बदौलत हुआ है। आपने कितनी मेहनत की, इस वजह से ही तो आज हमारी फसल इस काबिल हुई है कि हम उसकी वजह से किसी के मोहताज ना हों और घर बैठकर अपने पेट भर खाना खा सकें। मम्मा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ ही गंदम की फसल की कटाई करवाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है गंदम की फसल की कटाई करना। नहीं बेटा पिंकू, आप अभी बहुत छोटे हो। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इस बार आप गंदम की फसल की कटाई अच्छे से सीख जाओ और अगले साल आप हमारे साथ कटाई करवाओ। अगर अभी से तुमने कटिंग की ना फसल की, तो हो सकता है तुम्हारे पंख दर्द करने लग जाए। ठीक है माँ, क्या मैं नदी से पानी पीने चला जाऊँ? हाँ बेटा पिंकू, हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से नदी से पानी पीकर लौट आओ, फिर हम अपने घर लौट जाएंगे और कल से ही हम अपनी फसल की कटाई के लिए आ जाएंगे। कालू, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे बहुत ख्वाहिश है नानी माँ के घर जाने की। नहीं बेटा, तू यहीं पे रह, पापा के साथ ही अपनी गंदम की फसल की देखभाल करी। शर्मीलो, क्या हो गया है तुम्हें? एक तो तुम खुद आवारी हो, साथ में मेरे बेटों को भी आवारगी सिखा रही हो। अब हमारी गंदम की फसल पक चुकी है, बजाय इसकी कि तुम घर रहो और अपनी गंदम की फसल की फिक्र करो। हमें उसकी कटाई करनी है, इसलिए हमें तैयारी करनी होगी। शर्मीलो, कुछ तो फिक्र करो और शर्म करो। स्वीटी चिड़िया को ही देख लो, उसका छोटा सा बेटा है और उसकी माँ दूसरे जंगल में रहती है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया कि आए रोज अपनी माँ के घर जाए मुंह उठाकर। वो तो कभी जाती है सालों बाद। कालू, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बताना था सो बता दिया, और मैंने तुमसे पूछा तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं जाऊं या नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। चलो बेटा कुक्कू। माँ, पापा मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं। देखता रहे, देखता है तो घूर कर, हमें नहीं फर्क पड़ता। अच्छा भाई शर्मीलो, तुम नाराज ना हो। अगर तुम घोंसले में नहीं रहोगी तो मेरा यहाँ क्या काम? मैं तो अकेले बोर हो जाता हूँ। तुम सही कह रही हो, हमें आज तुम्हारी माँ के घर जाना चाहिए। और वहां पर तो मैंने सुना है मेला भी लगने वाला है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मेले में झूला लेना कितना पसंद है। और फिर इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कवि अपने बेटे कुक्कू को लेकर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। लेकिन स्वीटी चिड़िया और उसका हस्बैंड स्वीटू चिड़ा, वो पूरा दिन सुबह से शाम मेहनत करते हैं और अपनी फसल की कटाई की सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं। लो भाई स्वीटी, मैं दरंतियां ले आया हूँ। तुम्हें पता है, लोहार कह रहा था कि दरंतियां अब बहुत कम मिकदार में रह गई हैं, और मैं तो कहता हूँ कि हमें 2-4 और भी ले लेनी चाहिए कि अगर कोई पक्षी हमारी मदद करना चाहे तो हमें दरंतियों की कमी की वजह से मदद मुयस्सर होने से रह न जाए। मुझे लगता है कि हमें दरंतियां और ले लेनी चाहिए। हाँ हाँ स्वीटू जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कहती हूँ कि हम कालू कवि और शर्मीलो कवि को भी बता दें कि वो आज से ही दरंतियां खरीद लें, वरना ऐसा ना हो कि जंगल में दरंतियां मिलना खत्म हो जाएं। स्वीटी चिड़िया और उसका हस्बैंड स्वीटू चिड़ा दिल के बहुत अच्छे और नरम थे। वो तो अपनी मदद के साथ साथ जंगल के बाकी तमाम परिंदों की भी मदद किया करते थे, लेकिन वो कौवे बहुत झगड़ालू और सड़ियल थे। वो हमेशा ही उनसे कोई न कोई बहस लगा कर रखते और हमेशा स्वीटी चिड़िया और उसके हस्बैंड स्वीटू को नीचा दिखाने की कोशिश करते। इस बार भी उन्होंने यही सोच रखा था। कालू कौवा और शर्मीलो कवि तो गए थे दूसरे जंगल शर्मीलो की माँ के घर, लेकिन रास्ते में वो बहुत थक गए थे और एक दरख्त पर बैठ गए थे। शर्मीलो, तुमने ये तो कहकर टाल दिया कि अब हमें आज फसल की कटाई नहीं करनी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम 1-2 दिन में कैसे फसल की कटाई करेंगे? तुम्हें तो पता है कि बादलों का संदेश आया था कि बारिशें अनकरीब होने ही वाली हैं। हमने किसी को इसलिए नहीं बताया
कि वो पक्षी हमसे पहले न शुरू कर लें कटाई। अरे कालू कौवे, क्या हो गया है तुम्हें? एक तो तुम हर बात पे बहुत परेशान हो जाते हो। जरा धीरज रखो, कुछ भी नहीं होगा। हमें सिर्फ आज का दिन ही तो गुजारना है दूसरे जंगल में, फिर हम शाम को लौट आएंगे। तुम्हें पता है, मेरा बहनोई है दूसरे जंगल में जो फसल की कटाई करता है, और उसके पास फसल की कटाई करने की मशीन है, जिससे कुछ ही देर में हमारी फसल की सारी कटाई हो जाएगी और हमें जरा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अरे वाह शर्मीलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस तरह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे तो काम भी नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कवि अपनी फसल की फिक्र किए बगैर दूसरे जंगल में एंजॉय करने चले जाते हैं। पूरा दिन वहीं पर वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही शाम होती है तो शर्मीलो कवि कालू कौवे को लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। अरे चमकीलो बहन, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। दरअसल हमारी फसल है ना गंदम की, पककर तैयार हो चुकी है कटाई के लिए। तो मैं चाह रही थी कि जीजा जी से कहकर तुम हमारी गंदम की फसल की कटाई करवा दो। तुम्हें तो पता है कि जंगल के हालात और मौसम किस तरह का है। अगर आजकल बारिश शुरू हो गई तो सारी पकी पकाई फसल तबाह हो जाएगी। जीजा जी के पास तो मशीन है ना फसल की कटाई करने वाली, इसलिए उस मशीन से फसल की कटाई बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ हाँ शर्मीलो, इसमें परेशानी की क्या बात है। आज ही तुम्हारे जीजा जी आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन बदले में हम 2 बोरियां गंदम की लेंगे। अरे 2 बोरियां गंदम की? क्या हो गया है चमकीलो बहन? सारी की सारी हमारी 6 से 7 बोरियां गंदम की टोटल होंगी, जिसमें से 2 तुम लोग ले लोगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा। तो जाओ फिर शर्मीलो, खुद ही कटाई कर लो। मैं नहीं कहूंगी तुम्हारे जीजा जी से, क्योंकि तुम हो ही ऐसे, मुझे शुरू से पता है। तुम हमेशा अपने पेट पर हाथ मारती हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फ्री में ही सारा काम हो जाए। और गंदम की कटाई वाली मशीन में पेट्रोल भी डलता है, जिस पर बहुत खर्चा होता है। तुम्हें तो पता है कि हमारे पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। बस गंदम की कटाई के बाद जो गंदम मिलती है, हम उसको बेचकर ही अपना गुजर बसर करते हैं। खैर, तुम जा सकती हो। और ऐसे शर्मीलो कवि चमकीलो कवि से लड़ाई करके वहां से वापस आ जाती है। शर्मीलो, ये बहुत बुरा हो गया। तुम्हें पता है, मैं लोहार के पास गया था, उसके पास दरंतियां भी नहीं है। वो कह रहा था कि कल आ जाते तो तुम्हें शायद कोई दरंती मिल जाती, और वो कह रहा था कि स्वीटी चिड़िया ने तो 2-3 इजाफी दरंतियां भी ले रखी हैं। अगर तुम कहो तो मैं स्वीटी चिड़िया के घर से 1-2 दरंतियां मांग लाऊं। हाँ हाँ कालू कौवे, जाओ। तुम्हें तो वैसे भी स्वीटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, हमेशा तुम उसकी तारीफें ही करते हो। इस बार भी तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा है कि उसके साथ मिलकर गंदम की फसल की कटाई करो। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दरंतियां लेने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू अपने घोंसले में बैठकर गंदम खा रहे थे। अरे आइए आइए कौवे भैया, कल गए थे स्वीटू जी आपके घर, आपको बताने के दरंतियां खरीद लें, क्योंकि लोहार कह रहा था कि दरंतियां बहुत कम रह गई हैं, लेकिन आप तो अपने घोंसले में ही नहीं थे। हाँ हाँ चिड़िया भी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको पता है ना शर्मीलों का, वो कभी भी वक्त की नज़ाकत को नहीं समझती, बस अपने फैशनों में रहती है। वो मेला लगा हुआ था दूसरे जंगल में, तो वो खुद भी गई और मुझे भी ले गई। खैर चिड़िया भी, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। दरअसल मुझे दरंती की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। हाँ हाँ कौवे भैया, आप देखिए ना, हमारी तो सारी गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है और हमने बोरियों में पैक करके अपने घोंसले में भी संभाल ली है। अब हमें दरंतियों की कोई ज़रूरत नहीं, आप ले जाइए। और फिर स्वीटी चिड़िया 2 दरंतियां कालू कौवे को दे देती है। अगले ही दिन कालू कौवा और शर्मीलो कवि अपनी गंदम की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज तूफान शुरू हो जाता है, जिससे कालू कौवे और शर्मीलो कवि की कटी हुई फसल गंदम उड़ने लगती है। अरे ये क्या शर्मीलो, हमारी तो गंदम की फसल उड़ती जा रही है।
वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि ऊपर से बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश की वजह से जंगल में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश लगातार होती रहती है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है और गंदम की फसल में पानी इकट्ठे होने की वजह से कालू कौवे और शर्मीलो कौवे की सारी गंदम की फसल गल जाती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। शर्मीलो, देख लो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कहता नहीं था कि हमें स्वीटी आपी से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन तुम बजाय बात को समझने के उल्टा मुझ पर ही गुस्सा किया करती थी। अब देखो, हमारी पकी पकाई फसल तबाह हो गई। और इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कौवी अपनी नाअहली और नाकाबिलियत की वजह से अपनी पकी पकाई फसल को अपने हाथों से गंवा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हमेशा वक्त की नज़ाकत को समझना चाहिए, ना कि अपने ही फैशनों में रहना चाहिए, जैसे शर्मीलो कौवी रही और आखिर में उसने अपनी पकी पकाई फसल से हाथ धो लिए। अगर वो वक्त पर गंदम की फसल की कटाई कर लेती तो वो भी स्वीटी चिड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठकर बेफिक्री से बारिश से लुत्फ अंदोज हो रही होती।